अमित शाह बिहार आते हैं और यहां पर महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच भी विवाद पैदा करने की कोशिश कर डालते हैं। अमित शाह कहते हैं कि नीतीश कुमार को तो लालू यादव ने अपनी गोद में बिठा लिया है। नीतीश कुमार के पास कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि अब हम तो इनसे कोई ताल्लुक रखेंगे नहीं। ये पलटू राम हैं और उनके साथ हम कभी नहीं आएंगे और इनकी संख्या बिहार में कम है, जिस कारण बेचारे को इतना कुछ सहना पड़ रहा है और लालू यादव के गोद में बैठकर सत्ता की कुर्सी पर राज भोगने के लिए नीतीश कुमार अब मजबूर हो चुके हैं। और भी क्या कुछ अमित शाह ने कहा है, कैसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच एक खलल पैदा करने की कोशिश की है, आपको सब कुछ आगे खबर में हम बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। मुजफ्फरपुर की पताही हवाई अड्डा मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भर रहे थे। जनसभा को संबोधित करने के दौरान कभी छठी मैया से प्रार्थना करते नजर आ रहे थे, तो कभी बिहार को जंगल राज और पलटू राम से मुक्ति कराने की बात कर रहे थे। कभी वो बिहार की धरती को पावन धरती बता रहे थे। 2025 चुनाव में बिहार में भाजपा सरकार आएगी, ये वादा कर जंगल राज खत्म करने के लिए बिहार वासियों से अमित शाह ने निवेदन भी किया है। लेकिन इसी बीच अपने बयानों के जरिए अमित शाह ने एक भी मौका नहीं छोड़ा जहां वो गठबंधन सरकार को घेर सके। सरकार के ऊपर सवाल उठाने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगे रहे। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच दखल अंदाजी भी कर डाली है। अमित शाह कहते हैं कि भले सरकार की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हैं, लेकिन राज उनका चलता कहां है। जिधर देखो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, यादव ही यादव। नीतीश कुमार ने गणना तो करवा लिया, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसमें एक तो घोटाला किया गया। मुस्लिम और यादव की संख्या जो है उसको ज्यादा बता दिया गया, लेकिन उसमें भी नीतीश कुमार को कुछ फायदा नहीं मिला। बावजूद इसके वो चुप बैठे हैं। नीतीश कुमार तो अभी भी लालू जी की गोद में ही बैठे हैं और अगर वो लालू यादव से दूर जाना भी चाहेंगे तो उनके पास कोई रास्ता अब नहीं बचा है, क्योंकि बीजेपी तो उनके साथ आएगी नहीं और उनकी संख्या इतनी है ही नहीं कि वो खुद की सरकार बिहार में बना पाए। इसीलिए ना चाहते हुए भी बुढ़ापे में उन्हें लालू यादव का सहारा लेना पड़ रहा है। लालू परिवार से जबरदस्ती बिना मन के ताल्लुक रखना पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश जी अब मजबूर हो चुके हैं। इन्हीं सभी बातों का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार को लालू यादव की गोद में बैठा हुआ अमित शाह ने बता दिया है, खुले मंच से कह दिया है कि नीतीश कुमार की एक नहीं चलती है। जो लालू यादव का परिवार जो वो कहते हैं वही होता है। अमित शाह ने और अब महागठबंधन के ऊपर सवाल करते हुए नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी अमित शाह ने की है और यह ऐलान कर दिया है कि सरकार तो यहां भाजपा ही बनाएगी, क्योंकि नीतीश जी तो सत्ता का सुख पाने के लिए कुछ भी करते हैं, तो काम तो बीजेपी ही कर पाएगी। पीएम मोदी के द्वारा किए गए देश हित कार्य को भी अमित शाह ने उंगलियों पर गिनवा दिया और कह दिया कि इंतजार कीजिए बिहार वासी, बिहार भी बदलेगा, हम वापस आएंगे और बार बार आएंगे और हमेशा के लिए आएंगे। बाकी अमित शाह का जवाब भी गठबंधन के कई मंत्रियों ने दिया, मगर अब सम्राट चौधरी भी इस मैदान में उतर चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा है और अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में तो राजद के द्वारा लाठी बांधी जाती है, ना कि कलम। और ये उस बयान पर कहा गया है जो तेजस्वी यादव ने अमित शाह को बिहार में जंगल राज के बयान पर दिया था। आपको हमने बताया भी था कि किस तरीके से जब अमित शाह ने ये बयान दिया और कहा कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलानी है और उसके लिए छठी मैया से प्रार्थना भी किया, और इसी बयान पर तेजस्वी यादव ने करारा जवाब देते हुए कहा था कि बिहार में जंगल राज नहीं है, मंगल राज है, क्योंकि यहाँ पर हम नौकरी बांट रहे हैं, कलम बांट रहे हैं, जिसको लेकर अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में राजद के द्वारा लाठी बांटी जाती है, ना कि कलम। तो
तो देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि अमित शाह का बिहार आना बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर चुका है। एक-एक करके पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी करते नहीं थक रहे हैं। बाकी अब आगे उस पर क्या कुछ और नेताओं की प्रतिक्रियाएँ आती हैं, नीतीश कुमार क्या कहते हैं, या फिर बाकी समय के जैसे इस बार भी वो कह देते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। कोई भी उनकी टिप्पणी या फिर कोई भी इस पे अपडेट आती है तो वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक आप उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।